रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरायकेला खरसावां निवासी चुटनी महतो समेत कुल 119 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। छठ व्रतियों ने किया खरना अनुष्ठान। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य कल। घाटों की साफ सफाई का काम लगभग पूरा। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मरगोडीह गांव में उसरी नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। इलाके में पसरा मातम। और मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा के रंका अनुमंडल में दुधारू पशुधन वितरण मेला में हुए शामिल। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहेबगंज में विकास मेला में की शिरकत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज साल 2021 के लिए झारखंड की चुटनी महतो समेत कुल 119 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस वर्ष 7 शख्सियतों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले आज सुबह पद्म पुरस्कारों के प्रथम सत्र में मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रज बासीलाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पाने वालों में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त लोक सेवक नृपेंद्र मिश्रा और अन्य हस्तियां शामिल हैं।
श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद अब देश में जन नायकों की पहलों और प्रयासों को पहचान मिल रही है, जिसका पद्म पुरस्कार जीता जागता प्रमाण है। इस सबका श्रेय जो है वो केंद्रीय सरकार और उसका नेतृत्व जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनको जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ के लोगों की अवधारणा ये है कि नरेंद्र मोदी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक अवतार पुरुष। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और पूरी जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि इस डेवलपमेंट को हर प्रत्येक व्यक्ति के पास लिया जाए। इसके लिए धन्यवाद भारत सरकार को देना चाहता हूँ कि जो लोग पीछे हैं, जो सामने नहीं है मीडिया के माध्यम से, और उन लोगों को जो भारत सरकार ने चुना। कि अभी भी हम ओलंपिक रिप्रेजेंट करके आए हैं और देश का प्रधानमंत्री खुद फोन कर करके वो अपना समय को, इतने कीमती समय को भी निकाल के हर एक को बूस्टअप करता है। ये एक सबसे बड़ी बात है हमारे देश का, और प्रधानमंत्री जी ने ये कुछ कर दिखाया है और अब हमें करके दिखाने का समय आ चुका है, और इस बार कर भी दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों, उपराज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाला चौथा सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 नवंबर को भोपाल में ट्राइबल प्राइड डे महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान पीपीपी मोड पर बने देश के पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन आज छठ व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ व्रती कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। खरना के दिन छठ व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। बुधवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन होगा। कल छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज छठ पूजा को लेकर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर में मंदिर कमेटी की पहल पर समाज के कमजोर वर्गों के बीच छठ सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने गायत्री नगर पार्क स्थित नवनिर्मित छठ घाट का भी उद्घाटन किया, जिसे राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार की पहल पर बनाया गया है। एक नई ऊर्जा हम सबको प्राप्त हो और अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण में हम सुख समृद्धि, स्वस्थ और निरोग। छठ महोत्सव मनाने के पीछे गौर है भगवान से कि आप सबों का मनोकामना। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में 2100 से अधिक छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। इधर छठ महापर्व पर लौह नगरी जमशेदपुर के लोग कोरोना को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसे लेकर लोहनगरी जमशेदपुर के लोग त्योहारी सीजन में भी एहतियात बरतना नहीं भूले हैं। स्थानीय लोग छठ महापर्व पर नदी घाटों पर नहीं जाकर कृत्रिम तालाबों पर जोर दे रहे हैं, जिस काम में उन्हें जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में कृत्रिम तालाब बहुत ऐसे जगह पर लोग अपने कृत्रिम तालाब बना के, हमारे जहाँ पे पूरा फैमिली 10 फैमिली 20 फैमिली करते हैं, वैसे 20-25 जगह पर भी हम लोग पानी भरने का काम अपने टैंकर से करते हैं। राजकुमार सिंह भीषण गर्मियों में वैसे तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या होने
घरों द्वारा निःशुल्क पानी की सेवा देते ही हैं। वे इस बार छठ में भी कृत्रिम तालाब घाटों पर निःशुल्क जल की सेवा दे रहे हैं ताकि लोग नदी घाटों की भीड़ से बचें और सुरक्षित माहौल में घर मोहल्ला में पूजा पाठ कर सकें। इस तरह का 6-7 तालाब है और कृत्रिम तालाब करीब 30 से 35 जहाँ पानी भर के देते हैं। और दूसरे जगह पे जैसे बागबेड़ा है वहाँ पर 5-7 जगह पर बोले हैं लोग, गोविंदपुर में बोले हैं, उसी जगह जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में यूं तो कई तालाब हैं, लेकिन उनकी साफ सफाई से स्थानीय लोग असंतुष्ट हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह हर साल तकरीबन 30 के करीब बड़े छोटे तालाबों की साफ सफाई का जिम्मा उठाते हैं ताकि लोग घरों के आसपास स्वच्छता के साथ आस्था का महापर्व छठ का दोनों समय का अर्घ दे सकें। कि अगर नदी तालाब में हम लोग कम से कम जमा हो और पूरे लोगों के लिए संदेश भी है कृत्रिम तालाब में या अपने घरों पे अपने बागानों में ज्यादा से ज्यादा पर्व मनाएं ताकि हम लोग अपने आप को बचा सके, अपने देश को बचा सके, विश्व को बचा सके। छठ व्रती लोग को इससे बहुत राहत मिलता है। पूरा साफ सफाई, यहाँ से जो रोड वो भी झाड़ू लगता है। राजकुमार भी आई, ब्लीचिंग पाउडर से लेके छठ का सफाई और फॉगिंग सब वही कराते हैं। प्रतिनिधि यहाँ का मुझे नहीं लगता ये कुछ करता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है। ऐसे में साफ सुथरे छठ घाट व्रतियों की जरूरत है, जिस ओर जिम्मेदारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। छठ को लेकर रांची धुरवा के शालीमार बाजार में आज खूब चहल पहल देखी गई। छठ व्रतियों ने फलों और अन्य पूजन सामग्रियों की जमकर खरीदारी की। खरीदना है। फल में तो सब चीज जरूरी है, केला, संतरा, सेब, अनार, केतारी और क्या। सूप है, दौरा है, गागरी नींबू है और जितने तरह के फल जो सीजनली फल मिलते हैं वो सब फल छठ में यूज किया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें मशहूर शेफ संजीव कपूर ने देशवासियों से त्योहारी सीजन में कोरोना से बचाव के वास्ते एहतियात बरतने की अपील की है। आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। इन त्योहार के दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने वैक्सीन सेंचुरी बना ली है। सभी कोविड योद्धाओं और जिम्मेदार नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। घर के बने हुए खाने में प्यार, स्वाद और सेहत तीनों चीजें ज्यादा होती हैं। विश्वास मानिए, ये घर पे बना हुआ चिवड़ा है, स्वादिष्ट है। अपनों के साथ में घर में रहकर जिम्मेदारी भी और रिश्तेदारी भी। कोविड सेफ फेस्टिविटीज का पालन करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित उप निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचन कार्य से लगे कर्मियों को सभी आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाता सूची में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को रंगीन फोटो से प्रतिस्थापित करने को कहा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,126 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान इससे अधिक 11,982 लोग स्वस्थ हुए। 126 नए मामले दर्ज किए गए।
वहीं पिछले 24 घंटों में 11,982 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.25% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,40,638 रह गई है, जो 263 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 23 नए संक्रमित मिले, जबकि 22 लोगों ने इस महामारी को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 146 सक्रिय मामले शेष हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि अब तक 96 देशों ने भारत में बनी कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 8 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, जिनमें भारत के 2 वैक्सीन शामिल हैं। इस बीच देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,09,08,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगरोडीह गांव में आज उसरी नदी में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चे परिवार के सदस्यों के साथ नदी में नहाने गए थे। नदी में पानी का सही अंदाजा नहीं होने के कारण वे डूब गए। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है। अनेक राजनेताओं और प्रबुद्ध जनों ने घटना पर दुख जताया है। और अलग-अलग हॉस्पिटल में सब जैसे बाइक से निकलते गए जो हॉस्पिटल बोले जाओ ले जाना, सब हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर रहे हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशुधन वितरण मेला में शामिल हुए तथा सूचीबद्ध किसानों को दुधारू पशु एवं अन्य सामग्री वितरित किए। इस दौरान उन्होंने किसानों की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर बल दिया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित धोती, साड़ी, सोबरन, लुंगी वितरण सह विकास मेला में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय के अपर लोक अभियोजक रजनीश वर्धन की देर रात उनके घर से बिना नोटिस गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दर्ज हैबियस कॉर्पस मामले की याचिका पर आज हाईकोर्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। बेंच का गठन किया गया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ में आज मामले की सुनवाई हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें दानापुर के एएसपी एवं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने को कहा गया एवं जब माननीय खंडपीठ ने उनसे पूछा। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 12 नवंबर को शाम 4 बजे से रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य के स्थापना दिवस के पूर्व होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। 1971 का विजय प्रतीक स्वर्णिमा मशाल यात्रा आजकल जमशेदपुर में है, जिसको लेकर शहर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर विजय प्रतीक स्वर्णिमा मशाल के लोहनगरी आगमन को लेकर पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विजय प्रतीक स्वर्णिमा मशाल के टाटा के मुख्य द्वार बिष्टुपुर पहुंचने पर बैंड की धुन पर उसे सलामी दी गई।
इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का जयकारा लगाकर अपनी देशभक्ति की भावना प्रस्तुत की। इस दौरान कैप्टन आदित्य प्रसाद सिंह राठौर ने 1971 के युद्ध की चर्चा करते हुए भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को बेनजीर बताया। The actual war began on 3rd of December 1971. The war lasted for 13 days, and on 16th of December 1971, the Indian Armed Forces achieved a stellar and historic victory over Pakistan. मौके पर मौजूद टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट संजीव पॉल ने स्वर्णिम मशाल का हृदय से नमन करते हुए इसे लोहनगरी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया तथा देश की रक्षा में टाटा स्टील के सेना के साथ सहयोग कार्य का जिक्र किया। Let me first of all, on behalf of Tata Steel, extend a very warm welcome to all of you who are present here. I hope that you are safe and very well and are continuing to maintain the COVID guidelines. I trust that you have had a joyous festive season and wish you all the very best for the rest of the year as well. 1971 की विजय प्रतीक स्वर्णिमा मशाल यात्रा अनेक प्रांतों से गुजर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड से भी अब ये सफर जुड़ गया है। प्रदेश के लिए गर्व की बात है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मौके पर उनके साथ दक्षिण पूर्व रेल मंडल की महाप्रबंधक अर्चना जोशी भी मौजूद थीं। रेल मंत्री ने स्टेशन की व्यवस्था का जायजा लिया और उस पर संतोष प्रकट किया। एक्सप्रेस बेसिक यही समय हाँ इस समय टिकट बंद टिके बिक्री स्टार्ट होला पड़ी टिके होते सर कोठे आपण कौन सा झारसुगुड़ा मंगल हेलो रांची के रेल यात्रियों को भारतीय रेल ने छठ पूजा की सौगात दी है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन लोहरदगा टोरी रेलखंड से होना तय हो गया है। आगामी 11 नवंबर को इस रेलखंड से राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। रेल मंत्रालय के इस फैसले पर रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रसन्नता जाहिर की है। सांसद श्री सेठ ने कहा है कि इससे रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना ने साधन विहीन लोगों को सुकून की जिंदगी जीने का सुनहरा अवसर दिया, जिससे बोकारो जिले के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। पर छत नहीं होने की तकलीफ वही महसूस कर सकता है जो घास फूस और खपरेल जिंदगी जीने को विवश है। बोकारो में प्रधानमंत्री आवास योजना ने ऐसे ही साधन विहीन लोगों को सुकून की जिंदगी जीने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। हम कच्चा घर में थे, सरकार में पैसा दिया तब हम मकान बनाया। चास नगर निगम क्षेत्र में भी सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। माटी घर होले बाबा हमने सरकार से मिलले घर, तब हमने आराम से रहो हैं। इंदिरा आवास मिला है वो घर। पानी पहले खपरा घर था, पानी चू रहा था, घर बन के अभी पानी नहीं चू रहा है, अभी ठीक ही रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी गुजरे समय को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। उन्हें गुजरे कल की कठिनाइयों और वर्तमान की सुविधा का खूब पता है। हमने तो माटी के घर रहल, हमने घर माटी के घर रहल तो मोदी सरकार दिलो वही हमने ढलाई घर बना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आज वंचित वर्गों का बड़ा सहारा बन गया है, जिसने उन्हें टूटे फूटे खपरेल और कच्चे की दिक्कतों तथा कठिनाइयों से उबारा है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। एशिया प्रसिद्ध पलामू के कुंदरी लाह बागान के पुनरुद्धार की कवायद जारी है, जिससे इसका गौरव लौटने लगा है।
इससे जुड़ी सखी मंडल की दीदियां भी अपने लगन और परिश्रम से लाह की खेती कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी GSLPS को राज्य के 8 ब्रूड फार्म केंद्र के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पलामू जिले का लेस्लीगंज, नीलांबर पीताम्बरपुर, कुंद्री लाह बगान भी शामिल है। पुनरुद्धार की जिम्मेदारी मिलने के बाद सखी मंडल की दीदियों को वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया। साथ ही करीब 2 क्विंटल बीहन लाह महिला लाह किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्होंने करीब 25 क्विंटल ब्रूड लाह तैयार किया। पेड़ पर टांगने के बाद जब ये पेड़ जाली ऐसे होता है, 7 दिन के बाद उस जाली को दूसरा डाली पर कर देते हैं और फिर दूसरा डाली पर फिर 14 दिन के बाद फिर दूसरा डाली पर कर देते हैं। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं लाह की खेती से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और इस काम से करीब 700 महिला लाह किसान इस वर्ष जुड़ चुकी हैं। लाह की खेती से इन महिलाओं की पहचान अब वनोपज उद्यमी के रूप में होने लगी है। उतार के उसका बाद में फिर हम लोग उसको उतार दिए, फिर 30 से 35 दिन पर उस पर दवा छिड़काव किए। GSLPS BPO नवनीत कुमार पांडे ने बताया कि पर्यावरण की गाइडलाइन के अनुरूप कुंद्री लाह बगान में उत्पादन बढ़ाने के वास्ते 10,000 से अधिक पलाश के पौधों की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई मार्च अप्रैल माह में की गई थी, ताकि उसमें नया तना आए। उन्होंने बताया कि लाह की खेती की सही देखभाल हो, इसके लिए सखी मंडल की प्रत्येक दीदी को पौधे आवंटित किए गए हैं। एक महिला अगर 15 पलाश के पेड़ पे लाह की खेती करती है तो उसे साल भर में 10,000 रुपए का मुनाफा ब्रूड लाख और स्क्रैप लाख के माध्यम से हो सकता है। लाह की खेती में लगी महिलाओं ने बताया कि सखी मंडल से जुड़ने के बाद वैज्ञानिक तरीके से उन्हें लाह की खेती का प्रशिक्षण दिया गया और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी दी गई, जिससे उन्हें लाह उत्पादन में काफी फायदा हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की ये महिला लाह किसान अब वैज्ञानिक विधि से लाह की खेती कर बेहतर आजीविका और अग्रसर हैं। लाह लगाए थे तो बहुत अच्छा इनकम हुआ है। अभी एक पेड़ पर 6 से 7 केजी निकलेगा। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और पलामू के उपायुक्त शशि रंजन भी लाह उत्पादन में पलामू को पुनः प्रसिद्धि दिलाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रति बेहद संजीदा हैं। उन्होंने बताया कि कुंद्री लाह बगान में एक पैच में 60,000 से अधिक पलाश। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरायकेला खरसावां निवासी छुटनी महतो समेत कुल 119 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। छठ व्रतियों ने किया खरना अनुष्ठान। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य कल। घाटों की साफ सफाई का काम लगभग पूरा। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मगरोडीह गांव में उसरी नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। इलाके में पसरा मातम। और मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा के रंका अनुमंडल में दुधारू पशुधन वितरण मेला में हुए शामिल। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहेबगंज में विकास मेला में की शिरकत।